आए दिन देखें समय समय पर जो है देश में कानून में संशोधन होते रहता है। सरकार को लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है और यहाँ पर इनको जो है सुधार करने की ज़रूरत है। तो कानून में जो नियम है, जो कानून है, वो बदले जाते हैं। और उसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर ये जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें अगर मान लेते हैं आपका कहीं पर भी परिवार में विवाद चल रहा है, जमीन का विवाद चल रहा है, अगर आप मारपीट कर लिए, ठीक है, और अगर आप मारपीट करेंगे तो ये अब अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले भी आता था, लेकिन अब आपके साथ क्या होने वाला ये आपको पता नहीं है। तो आज ये जरूर जान लीजिए, यानी अब इसमें बहुत सारा बदलाव हो चुका है। जो सीआरपीसी की धाराएं थी, है ना, यानी 484 धारा पहले थी, अब ये धारा जो है 531 धाराएं अब इसमें होगी। 177 धाराओं में जो है बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं जो है यहाँ पर धाराएं जोड़ी गई है। नया धारा जो है इसमें अब 9 आ गया है और नई जो उपधाराएं हैं वो एक तरह से 39 यहाँ पर जो है जोड़ा गया है। 44 नए प्रावधान जोड़े गए। तो ये सभी बदलाव हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो देखें, सरकार को जब लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, त्रुटि है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो उसमें बदलाव किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बदलाव करने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं ये नियम, उसका एक तरह से पब्लिक जो है वो विरोध कर रही है, तो सरकार को लगता है कि नहीं इस नियम को, इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। तो ये भी हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है इसमें आखिर अब क्या होगा, बहुत लोग ये समझ नहीं रहे कि सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, ठीक है, तो ये देखें सीआरपीसी जो है ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता है और ये एक तरह से जो है ऐसा कानून है, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि जो मामले में आपको अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, उसी, अब ठीक है आप मान लेते किसी का जमीन को कब्जा करके उसके साथ आपने मारपीट किया, आपने किसी के घर में घुस के चोरी कर लिया, या जो भी मामले में आपको पकड़ा गया है और आप पर जो है अब आपराधिक मुकदमा जो है अगर वो दर्ज हो चुका है, तो अब आपके साथ जो है यहाँ पर क्या होगा, तो सीआरपीसी में क्या होता है कि सज़ा के दौरान जो है ये एक तरह से अपनाया जाता है और उसी तरीके से जो है उसी अनुसार इस पर कार्रवाई किया जाता है। लेकिन आईपीसी में और सीआरपीसी की अगर बात करें, ठीक है, तो दोनों में ये आप समझ लें कि आईपीसी जो है इस मामले में पुलिस जो क्या करती है, ठीक है, पुलिस क्या करती है, जो भी अपराधी हैं, है ना, उसी जो अपराध किया है, जो अपराधी है और वो जो अपराध किया है उसको देखते हुए आईपीसी के तहत पुलिस क्या करती है, मामला दर्ज करती है। इसको ऐसे समझें, मामला दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस का काम होता है कि नहीं, अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो कोर्ट में पेश करना। आप ऐसे समझें कि पुलिस का कार्य होता है आगे का जांच प्रक्रिया में जुटना और उसके बाद जो जिसको अरेस्ट कर लिया गया उसको कोर्ट में पेश करना। अब कोर्ट में जो है जब उसको सजा दिया जाएगा कि सजा के दौरान जो प्रक्रिया, जो मामला कोर्ट में चला गया, तो अब सजा के दौरान जो प्रक्रिया चलाया जाएगा तो वो उसको उसके यानी सीआरपीसी के तहत जो है वो चलाया जाएगा। तो ये होता है, बहुत लोग नहीं समझते थे। तो ये आप डिफरेंस आप समझ लीजिए आईपीसी और सीआरपीसी में। और भी बहुत सारे मायने हैं जिसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि पहले जो धाराएं थे यानी 484 और ये अब धारा जो हो गया वो 531 धाराएं अब हो गई है। अब इसमें अब क्या होगा कि अब आप जो है बच नहीं सकते, यानी अब वर्तमान में अब यानी एक तरह से अगर इस तरह का आप अपराध करेंगे तो आप बच नहीं सकते हैं। आपको जल्द से जल्द जो है वो सजा अब मिलेगा। यानी अगर आपने ऐसा अपराध किया है तो आपको अब सजा में जो है देरी नहीं होने वाली है, जल्द से जल्द आपको सजा मिलेगा। जो संशोधन किया गया है, जो कानून लाया गया है, जिसमें बदलाव किया गया है, देखें तो कानून यानी जो लोकसभा है, लोकसभा में जो कानून एक तरह से पास किया गया वो पहला है भारतीय न्याय संहिता, है ना, संहिता। तो ये द्वितीय 2023। दूसरा जो है वो है भारतीय नागरिक
नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता। और जो तीसरा है, यानी जो तीसरे की हम बात करने वाले हैं, ये है भारतीय साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य, तो ये सभी जो एक तरह से जो कानून है उसको पारित किया गया, पास किया गया। और इसके बाद आप यहां पर दे सकते हैं क्या क्या बदल चुका है। अब आईपीसी में जो है अगर बात करें तो आईपीसी में क्या हुआ कि 511 जो धारा है पहले था, उसके स्थान पर यहां पर जो है सिर्फ 358 अब धारा है आईपीसी में। और 20 जो है नए अपराध को जोड़ा गया। अब यह नए अपराध के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या जोड़ा गया है। ठीक है, अपराधों को जोड़ा गया है। और जो एक तरह से 33 अपराध है, इस अपराध में सजा को बढ़ा दिया गया, मतलब पहले जो सजा मिलता था उससे अधिक सजा मिलने वाला। और 19 ऐसा धारा है यहाँ पर जिसको खत्म कर दिया गया, यानी 19 ऐसे पहले धाराएं जो लगाए जाते थे अब वो नहीं लगाए जाएंगे। उसमें जो है उसको खत्म ही कर दिया गया। ठीक है, और आप यहाँ पर देखें 83 ऐसा धारा है जिसमें जुर्माना का जो एक तरह से राशि लगता था, फाइन लगता था, उसको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर देखें कि 6 जो अपराध है, 6 अपराध में जो है भी अब नए अपराध जो जोड़ेंगे उसमें भी एक तरह से उसको सजा होगा, दंड दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर बदल गया है। आईपीसी सीआरपीसी के बाद जो है हम आपको साक्ष्य अधिनियम का भी बता देते हैं, है ना। साक्ष्य जो अधिनियम है, अधिनियम में तो इसमें जो पहले जो मूल धारा थे 167, उसके स्थान पर अब 170 धारा जो है वो होगा। 24 जो धारा है यहाँ पर उसमें जो है बदलाव किया गया। ठीक है, और साथ में जो है 6 ऐसा धारा है जिसको हटा दिया गया। तो ये है पूरा बदलाव, यानी जो कानून में बदलाव किया गया है, जो नियम में बदलाव किया गया है, ये पूरा बदलाव जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा बदलाव यहाँ पर हुआ है। अब ये इसी प्रकार से पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया है वो कार्य करेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।